Okay, hello everyone, welcome to classes and welcome to our channel and welcome to chemistry. Today we will discuss very important topic of chemistry on exam point of view, that is application of Kc. Equilibrium constant, which is also called Kc. Here you can also say importance of equilibrium constant, which is known as Kc. देखिए, because दो एप्लीकेशन है Kc के, एक जो है वो है प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, और जो सेकंड है वो है प्रिडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. बट टुडे वी विल जस्ट स्टडी प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन. देखिए, आपको मैंने बताया था कि रिवर्सिबल रिएक्शन दो तरह के होते हैं. एक को हम फॉरवर्ड कहते हैं और दूसरे को हम रिवर्स रिएक्शन बोलते हैं. फॉरवर्ड जरा रिपीट कर रहा हूं. फॉरवर्ड का मतलब है जो रिएक्शन लेफ्ट टू राइट जाता है, मतलब रिएक्शन टू प्रोडक्ट जाता है, वो फॉरवर्ड होता है. जरा इधर मैं छोटा सा लिखता हूं कि जी फॉरवर्ड क्या होता है. शेर नजर आता है कि जी फॉरवर्ड क्या होता है. फॉरवर्ड का मतलब है जो रिएक्शन से प्रोडक्ट की तरफ जाता है, और जो सेकंड रिएक्शन है उसको हम रिवर्स बोलते हैं. रिवर्स और बैकवर्ड वो क्या होता है जो प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट की तरफ मूव करता है, उसको हम रिवर्स कहते हैं, और जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ मूव करता है उसको हम फॉरवर्ड कहते हैं. सो एक फॉरवर्ड है और सेकंड जो है दैट इज रिवर्स. रिवर्स. अब अगर आपसे सपोज को पूछ ले कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, लेकिन अचानक आपसे पूछी कि जी आप रिवर्सिबल रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है, आया फॉरवर्ड हो रहा है या रिवर्स हो रहा है, तो फिर आप कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि जी अब रिएक्शन जो है सिर्फ फॉरवर्ड मूव करता है या सिर्फ रिवर्स मूव करता है या दोनों डायरेक्शंस में मूव करता है. तो ये डायरेक्शन जो है ये आपको Kc से ही प्रिडिक्ट हो सकता है कि जी रिएक्शन अब फॉरवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड जा रहा है या दोनों डायरेक्शंस में जा रहा है. लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, दो तरह की कंसंट्रेशन होता है. एक वो कंसंट्रेशन जो इक्विलिब्रियम पॉइंट के वक्त ही हो, एक वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो इक्विलिब्रियम पॉइंट के वक्त ही हो. The concentration during equilibrium point, that is Kc, वो कौन सा concentration कहलाता है? वो Kc कहलाता है. Kc वो concentration है, Kc वो concentration है जो equilibrium के वक्त हो, equilibrium point के वक्त हो. और जो एक और concentration है उसको हम Qc बोलते हैं. ये कौन सा concentration है? That is aquatic concentration. ये वो concentration है जो इक्विलिब्रियम पॉइंट के वक्त ना हो. व्हाट इज Qc? नॉट इक्विलिब्रियम पॉइंट. ठीक है ना. अगर कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पॉइंट के वक्त है फिर तो Kc बनेगा. लेकिन अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में अभी नहीं आया है, इक्विलिब्रियम पॉइंट के, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिव प्रोडक्ट तो होगा, फिर वो कंसंट्रेशन Qc कहलाएगा. सो वंस अगेन, एक वो कंसंट्रेशन जो इक्विलिब्रियम के वक्त हो वो Kc होता है. वो कंसंट्रेशन होता है जो इक्विलिब्रियम पॉइंट के वक्त ना हो, मतलब अभी इक्विलिब्रियम से पहले जो कंसंट्रेशन हो, वो जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा Qc कहलाएगा. एंड रिमेंबर कि जब Qc Kc के बराबर हो जाए, मतलब वो कंसंट्रेशन जो इक्विलिब्रियम पॉइंट के वक्त नहीं है ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जब वो Kc के बराबर हो जाए, मतलब उस कंसंट्रेशन के बराबर हो जाए जो इक्विलिब्रियम पॉइंट के वक्त होता है, तब रिएक्शन किस में आएगा? तब रिएक्शन आएगा इक्विलिब्रियम में. तब रिएक्शन क्या होगा?
तब रिएक्शन इक्विलिब्रियम होगा। क्यों इक्विलिब्रियम पॉइंट में होगा? देखिए ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा कंसंट्रेशन होता है? Kc। अब रिएक्शन का जो Qc है इक्विलिब्रियम पॉइंट के वक्त नहीं है, वो भी Kc के बराबर हुआ, तो इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। अब जब इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया तो इसका मतलब है कि आपको पता है कि इक्विलिब्रियम में तो दोनों डायरेक्शन चलते हैं, फॉरवर्ड भी और इसके अलावा रिवर्स भी। बात समझ आ रही है? फॉरवर्ड भी और इसके अलावा रिवर्स भी। तो व्यूअर्स, मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं क्या समझा रहा हूं? मेरे कहने का मतलब है कि सपोज ये एक रिएक्शन है, दैट इज H2 plus I2 goes to 2HI। सपोज ये एक रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन का जो Kc है दैट इज सपोज 57.0 at 700। सपोज इस रिएक्शन का जो Kc है वो 57.7 है। अब जो at any time जो कंसंट्रेशन होता है, मतलब जो इक्विलिब्रियम पॉइंट के वक्त ना हो, उससे पहले जो एनी टाइम कंसंट्रेशन होता है वो Qc होता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने मालूम कर दिया, एक रिएक्शन जो हो रहा था मैंने मालूम कर दिया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट Qc। कैसे मालूम होता है? प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन से। मैंने किसी भी टाइम इस रिएक्शन का कंसंट्रेशन दोनों का रेशियो मालूम कर दिया। अब इक्विलिब्रियम नहीं है तो रेशियो मैंने मालूम कर दिया, इसका मतलब ये कौन सा कंसंट्रेशन हुआ? Qc। वो सपोज बराबर आया 8.0 के। देखिए व्यूअर्स, मैंने क्या कहा, इक्विलिब्रियम कब आएगा? जाहिर बात है हर रिएक्शन की अपनी एक फिक्स Kc वैल्यू है। जैसे कि इस रिएक्शन की Kc वैल्यू क्या है? 57। तो जब इस रिएक्शन की Kc वैल्यू 57 हो जाए तब ही इक्विलिब्रियम आएगा। लेकिन अब जब मैंने इसका वैल्यू देखा इक्विलिब्रियम के बाद जो नहीं है Qc वो 8 है। इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट का जो रेशियो है वो अभी 57 के बराबर नहीं है, तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा। लेकिन इक्विलिब्रियम कब होता है? जब दोनों बराबर हो जाए। अब ये रिएक्शन क्या करेगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट हासिल होने के लिए अपना Qc वैल्यू इंक्रीज करेगा अप टू 57। क्योंकि व्यूअर्स, मैं आप लोगों को बात बताऊं, रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो कब ज्यादा खुश होता है? हमेशा रिएक्शन उस वक्त खुश होता है जिस टाइम उसकी एनर्जी सबसे कम हो, और जिस टाइम एनर्जी सबसे कम होती है दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसी वजह से रिवर्सिबल रिएक्शन की कोशिश ये होती है कि जल्द अज जल्द जितना हो सके इक्विलिब्रियम पॉइंट हासिल हो जाए, क्योंकि उस टाइम ये स्टेबल महसूस करते हैं, स्टेबल होते हैं। इसलिए इक्विलिब्रियम पॉइंट को स्टेबल पॉइंट भी कहते हैं। इसलिए रिएक्शन की कोशिश होती है अपना कंसंट्रेशन Kc के बराबर करना, क्योंकि यही इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यही एक स्टेबल पॉइंट है। लेकिन इस रिएक्शन का Kc अभी बहुत दूर है, दैट इज 57। अब मैंने जो देखा Qc वो 8 है। अब रिएक्शन क्या करेगा? अपना Qc बढ़ाएगा। किस मकसद के लिए? कि Kc के बराबर हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि इक्विलिब्रियम हासिल हो जाए, स्टेबिलिटी हासिल हो जाए, अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम से कम हो जाए। तो अब रिएक्शन अपना Qc कैसे बढ़ाएगा? क्वेश्चन था, कैसे बढ़ाएगा? 8 to 57 कैसे करेगा? तो आपके सामने है Qc कैसे बढ़ता है? Qc डायरेक्टली टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन एंड इनवर्स टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। क्या मतलब? रिएक्शन ऐसा करे कि अपना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दे। जब वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाएगा तो जाहिर बात है उसका Qc बढ़ने शुरू हो जाएगा। अब जब बढ़ना शुरू हो जाएगा तो व्हेन रीच टू 57 इक्विलिब्रियम हासिल हो जाएगा। तो इस वक्त रिएक्शन जो है, जिस टाइम मैंने मालूम कर दिया उसका Qc 8 आया, इसके बाद रिएक्शन क्या करेगा? इस टाइम रिएक्शन अपना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाएगा। क्यों? Kc के बराबर करने के लिए। देखिए, जब ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाएगा तो सारी बात है रिएक्शन इस वक्त प्रोडक्ट की तरफ ही जाएगा। देखिए, जो रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ जाता है वो कौन सा होता है? वो फॉरवर्ड कहलाता है। सो S means द फोकस करते इस टेबल को। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ S means
इस चीज को मैं जरा ऊपर लिख रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर QC KC से कम हो, QC KC से कम हो, मतलब अभी जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो उस कंसंट्रेशन के बराबर ना हो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होता है, तो रिएक्शन अब कंसंट्रेशन अपना रिएक्टेंट प्रोडक्ट का यू करेगा कि वो उसके बराबर हो जाए, क्योंकि उस टाइम स्टेबिलिटी होती है। तो सपोज अगर QC KC से कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट कम है और रिएक्टेंट ज्यादा है। लेकिन जब QC कम है इसका मतलब प्रोडक्ट कम है और रिएक्टेंट ज्यादा है। अब ये QC बढ़ाने की कोशिश करेगा आपको QC कैसे बढ़ता है? अपना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दे, लेकिन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कैसे बढ़ता है? जारी बात है प्रोडक्ट की तरफ जाना होगा। जो रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ जाता है वो कौन सा होता है? फॉरवर्ड होता है। सो x मींस कि इन दैट टाइम रिएक्शन प्रोसीड फॉरवर्ड डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड। सेकंड देखिए, अगर QC सपोज KC से ज्यादा है, if QC greater than KC, अब QC सपोज ज्यादा है, अब सपोज मैं सपोज करता हूं कि जो QC है that is equal to 70, लेकिन इसका KC कितना है? इसका KC 57 है। कब इक्विलिब्रियम होता है? जब बराबर हो। तो बराबर के लिए कैसे आएगा? जब ज्यादा है तो इसका मतलब QC अपने आप को कम कर दे। लेकिन QC कैसे कम होगा? QC कैसे कम होगा? प्रोडक्ट कम कर दे। लेकिन प्रोडक्ट कैसे कम होगा? रिएक्शन बैकवर्ड आए, मतलब रिएक्शन की तरफ आए। जब रिएक्शन रिएक्शन की तरफ आएगा तो सारी बात है प्रोडक्ट कम होगा और रिएक्शन ज्यादा होगा। जब प्रोडक्ट कम होगा और रिएक्शन ज्यादा होगा तो QC कम होना शुरू कर देगा। लेकिन वे रीच टू व्हाट? 57, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो S means when QC greater than KC, तो बराबर करने के लिए रिएक्शन इस टाइम QC को कम कर रहा है। कैसे कम होगा? प्रोडक्ट कम कर दे, रिएक्शन ज्यादा कर दे। इसका मतलब रिएक्शन में यू आना है। सो रिएक्शन प्रोसीड और रिएक्शन प्रोसीड रिवर्स डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन। लेकिन हाँ, अगर QC बराबर हुआ KC के तो फिर क्या होगा? फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। सो इसका मतलब है कि दोनों डायरेक्शन होंगे, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। दोनों डायरेक्शंस होंगे, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। सो दिस इज ऑल अबाउट कि किस तरह हमें जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है विच इज KC, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को प्रिडिक्ट करता है। लेकिन उससे पहले जरा दो कंसंट्रेशन है, जरा सीखे। एक कंसंट्रेशन होता है KC और दूसरा कंसंट्रेशन होता है QC। वीवर्स, ये वो कंसंट्रेशन है जो इक्विलिब्रियम पॉइंट के वक्त हो और ये वो कंसंट्रेशन है जो इक्विलिब्रियम पॉइंट के वक्त ना हो। अब जाहिर बात है रिएक्शन में तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ही हासिल करना है, क्योंकि ये एक स्टेबल पॉइंट है। अब होगा क्या? रिएक्शन करता क्या है? रिएक्शन इस कंसंट्रेशंस को इसके बराबर करना चाहता है, क्योंकि यहां इक्विलिब्रियम होता है। सो दोनों डायरेक्शन चलेंगे, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी। लेकिन कभी कभार होता क्या है? कभी कभार ये होता है कि QC जो है वो KC से कम होता है, बराबर नहीं होता। अब बराबर करने की कोशिश करेगा। अब क्या करेगा? जब QC KC से कम है तो बराबर के लिए QC को बढ़ा दे। लेकिन QC कैसे बढ़ता है? प्रोडक्ट बढ़ा दे, रिएक्शन कम कर दे। जो प्रोडक्ट बढ़ाना है, रिएक्शन कम करना है, इसका मतलब हमने ज्यादा प्रोडक्ट की तरफ है, तो जो रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ जाता है दिस व्हाट? फॉरवर्ड। सो व्हेन QC इज स्मॉलर देन KC, तो इस टाइम डायरेक्शन फॉरवर्ड ही चलता है। कब तक चलेगा? जब तक बराबर ना हो। लेकिन अगर QC ग्रेटर है KC से, सपोज KC 57 है, QC 70 है, अब रिएक्शन क्या करेगा कि QC KC के बराबर हो जाए। अब बराबर कैसे होगा? ये ज्यादा है KC से, तो ये चाहिए कि इसको कम कर दे। लेकिन QC कैसे कम होता है? प्रोडक्ट कम कर दे, रिएक्शन ज्यादा कर दे। प्रोडक्ट कम करना है, रिएक्शन ज्यादा करना है, इसका मतलब रिएक्शन में रिएक्शन की तरफ जाना है इस वक्त। तो जो रिएक्शन की तरफ जाना है तो इस बार रिवर्स। इसमें से QC जब KC से कम हो तो डायरेक्शन हमेशा रिवर्स ही होता है। लेकिन जब बराबर हो जाए तो सारी बात इक्विलिब्रियम आ गया। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे दोनों ही डायरेक्शन चलते हैं, फॉरवर्ड भी और इसके अलावा बैकवर्ड भी। सो दिस वीवर्स ऑल अबाउट
one of the application of Kc, that is that how Kc predict direction of reaction. और यहाँ बहुत important MCQs भी आता है कि if Qc smaller than Kc, reaction proceed in what direction? If Qc greater than Kc, reaction proceed in what direction? तो ये फिर आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त किस डायरेक्शन में जाएगा और इस वक्त किस डायरेक्शन में जाएगा। और सेकंड बात, इक्विलिब्रियम कब होता है वो भी आपको मालूम होना चाहिए, जब दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो। और इसके अलावा ये कंसंट्रेशन और ये कंसंट्रेशन में फर्क क्या है? ये वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट है जो इक्विलिब्रियम के वक्त होता है, लेकिन ये वो कंसंट्रेशन है जो इक्विलिब्रियम पॉइंट के अलावा होता है। और हमेशा रिएक्शन जो है इस कंसंट्रेशन को इसके बराबर करना चाहता है स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए, तो इसके लिए या तो रिएक्शन में कभी कभार फॉरवर्ड जाना होता है या बैकवर्ड जाना होता है, लेकिन वो कैसे पता चलेगा फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड जाएगा, तो वो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू वेरी मच।